नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उठाए गए हैं अनेक कदम और अर्थव्यवस्था में लगातार हो रहा है सुधार। देशव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक लगाए जा चुके हैं 84 करोड़ 15 लाख कोविड रोधी टीके। और केंद्र ने वायु गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण के स्तर में कमी और पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के कारण अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों में जन धन योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्त मंत्री ने कहा कि हर वर्ष कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए काम किया जाता है और किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए सरकार द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। I'll just flag 3 or 4 major schemes, all of which are there for you. I'm sure at different point in time you would have tested. ये हो रही है कि नहीं हो रही? Is it just a promise? Is it reaching the ground or not? I'm sure you would have tested. So for people who have no security to offer, जमीन जायदाद जिनके पास नहीं है, उनका भी बिजनेस करने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट ओपन किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि आसानी से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से विभिन्न प्रकार का व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि कोरोना महामारी के कारण छोटे बड़े सभी उद्योगों में बदलाव आए हैं, लेकिन आर्थिक व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास है। छोटे हो बड़े हो, they are changing their ways of business. There's a lot of digitization happening. There's a lot of robotics coming into manufacturing. Even small businesses are benefiting from supply chains which are a lot more mechanized, a lot more linked through digital. So rapid changes are happening, and in this rapid change the philosophy of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and now सबका प्रयास is not forgotten. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 20 सालों से एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं और उनके सेवा और समर्पण के 20 साल पूरे हो चुके हैं। अपने एक दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विचार विमर्श भी किया। वित्त मंत्री ने पंचकूला में एक टीकाकरण केंद्र का दौरा किया और वहां पर टीका लगवाने वाले आए हुए लोगों से बात की और टीकाकरण व्यवस्था इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों की एक संस्था और व्यापार जगत से जुड़े लोगों के साथ भी मुलाकात की। सरकार ने कहा कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक अगर टीकाकरण केंद्रों में जाने में परेशानी महसूस करते हैं तो उन्हें घर पर ही कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। मीडिया से बातचीत में कल नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने बताया कि सरकार ने प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में जरूरतमंद लोगों को घर में टीका लगाने के लिए प्रावधान किए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 84 करोड़ 15 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 72 लाख 20 हजार टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 32,542 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.78% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 31,382 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जारी है। कल 5,231 टीके लगाए गए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में 2 शिफ्टों में टीके लगाए जाते हैं। अब तक चंडीगढ़ में 13,01,300
322 वैक्सीन की डोज लगाई गई है। पिछले 7 दिनों में रोजाना टीके लगाने की औसत दर 8,049 रही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आदेशों के बावजूद पंजाब सरकार के अधिकारियों द्वारा मानसा जिले के गांव फफड़े भाई के पीड़ित अनुसूचित जाति परिवार को सरकार के नियमों के तहत मुआवजा एवं सहायता न दिए जाने का कड़ा नोटिस लिया है। आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने फरीदकोट डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर को तुरंत दोषी सरकारी अधिकारियों पर SC/ST POA एक्ट 1989 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। डिविजनल कमिश्नर को लिखा है कि जिन अधिकारियों के कारण अभी तक ये उनको कंपनसेशन नहीं दी गई, उसके खिलाफ भी धारा 4 के अधीन PO एक्ट लगता है। अगर कोई अधिकारी उसको अवेल ना करता है तब उसके ऊपर भी PO एक्ट की धारा 4 लगती है और उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा जल्द से जल्द उनको जो है सहयोग राशि जो है कंपनसेशन जो है वो दी जाए। विजय सांपला ने मामला दर्ज करके 1 सप्ताह में कार्रवाई एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है। उल्लेखनीय है कि फफड़े भाई के एक अनुसूचित जाति लड़के को पंजाब पुलिस तफ्तीश के लिए थाने ले गई थी, लेकिन घर आने पर लड़के की मौत हो गई। जिला पुलिस निम्न अधिकारियों द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई न किए जाने के कारण विजय सांपला ने 4 जून को गाँव का दौरा किया और मौके पर मानसा के DC को SC एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के आदेश दिए। कोई कार्रवाई न होने के कारण 21 सितंबर को मृतक की मां ने चेयरमैन विजय सांपला को शिकायत की कि उनको अभी तक कोई सहायता एवं मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं। हफ्ते का टाइम दिता सी, सानू इन्होंने कुछ नहीं अजे तक दिता। 3 हफ्ते हो गए सी लमकलोई करते फिरदे आ। असीं हत्थ बन के बेनती करदे साबला जी नूं, विजय साबला जी नूं भी प्रशासन नूं कह के साडी जे भी कोई बनदा सानू हक मिलना चाहिए। आयोग ने पीड़ित परिवार को दी जाने वाली 8,25,000 मुआवजा राशि में से 4,25,000 रुपए तुरंत जारी करके मृतक के छोटे भाई की मुफ्त शिक्षा व मृतक की माता को 5,000 रुपए तक प्रति माह की पेंशन देने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के इस महीने की 26 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गो ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर लोग SMS के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सुझाव भी दे सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य फसल अवशेष जलाने और राज्य में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण के मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने सर्दियों के मौसम से पहले NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए कार्य योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की। बैठक में दिल्ली के मंत्री, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी शामिल हुए। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाणा द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार का 1 लाख एकड़ क्षेत्र में बायो डिकम्पोजर तकनीक का उपयोग करने का निर्णय निश्चित रूप से प्रणाली प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उद्योगों को CNG और PNG में शिफ्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से यमुनानगर में फॉर्मल्डिहाइड उद्योग को खोलने के फिर से आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री से आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ आपत्तियों के कारण इन उद्योगों को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इनके पुनः संचालन के लिए पंजीकरण शुरू किया गया था, परंतु दोबारा अदालत के आदेश के कारण ये इकाइयां बंद हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं ताकि इन इकाइयों को फिर से शुरू किया जा सके और उद्योगपतियों को कुछ राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जहां सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध हैं, वहां औद्योगिक इकाइयों को सीएनजी और पीएनजी में बदलने का काम पहले ही चरणबद्ध तरीके से किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने में कभी कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में धान का कुल क्षेत्रफल 34.10 लाख एकड़ है। राज्य के प्रयासों से पिछले वर्ष की तुलना में धान के क्षेत्र में 10.7% तक की कमी आई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने हाल ही में की हुई वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा देश की पहली योजना है जो किसानों एवं सब्जियों की फसलों को बीमित करेगी। जो हमारी नीति है उसके तहत जो बीमित किसान हैं उसको तो बीमा के माध्यम से, और जो बगैर बीमा वाले किसान हैं जैसे मूंग के किसान हैं वो बीमा योजना में भी नहीं है। आगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बीमा योजना में ले आएं। और इस वक्त जो है हरियाणा सरकार की अपनी नीति के तहत उनके जोखिम की भरपाई करें। कृषि मंत्री ने बताया कि मुआवजा सर्वेक्षण और नुकसान दावे को 25 से 50, 75 और 100% 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पंजाब सरकार ने भी राज्य के कई क्षेत्रों में नरमे की फसल पर गुलाबी सूंडी के हमले के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसल का पता लगाने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।